क्वेश्चन में हमें बोहर के उस पोस्टुलेट का स्टेटमेंट देना है जो कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को फिक्स करती है, मतलब स्टेबल ऑर्बिट को एक्सप्लेन करती है। ठीक, और हमसे आगे और कहा गया कि प्रूव दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। मतलब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी 1/n के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक ना। तो देखो, जो बोहर का जो पोस्टुलेट है जो कि ऑर्बिट को स्टेबल करती है, उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो जैसे मान के चलो हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही प्रोटॉन होता है ना न्यूक्लियस में, तो प्लस e, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक ना। और nth ऑर्बिट में, किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रही है तो रेडियस क्या मान लिया हमने, rn। ये हो गया vn, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक ना। अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, सफिक्स ई मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने ऐसा मान लिया, इक्वल टू NH/2π। ठीक ना। अब यहां पे जो n है, हमसे क्या कहा गया कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक ना। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 डेडेडेस। ठीक ना। ये एक इंटीजर नंबर है, इसीलिए इस वाली स्टेटमेंट को हम बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं, और इसे बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक ना। 80% से 80 to 90% चांस होता है कि बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक ना, बोर्ड में। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, तो एंगुलर मोमेंटम होती है mvr, mvn rn। ठीक ना, mvr। तो अब क्या आ गया, mvn rn इक्वल टू nh/2π, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। अब देखो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, और गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। ठीक ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे मिल रही होगी इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उससे हमें क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हो गया हमारा Fe। ठीक ना। और जब भी सर्कुलर मोशन कर रही हो कोई भी पार्टिकल, तो उसके बाहर में एक और फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक ना, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। और इसकी वैल्यू होती है mv²/r। ठीक ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, mvn²/rn। ठीक ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ F इक्वल टू FC। Fe कितना हो जाएगा, कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 भी E है और Q2 भी E है, साइन का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। ठीक ना। कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ से यही पता लगता है साइन से कि अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। तो रख दो फॉर्मूले में 1/4πε0 E/Rn का स्क्वायर इक्वल टू mvn का स्क्वायर/Rn। एक Rn से एक Rn काट दो और E स्क्वायर हो जाएगा, तो mvn स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलो ये सॉल्व करता हूं, mvn स्क्वायर इक्वल टू, इसे उल्टा करके लिख रहा हूं, ये इसके इक्वल, तो E स्क्वायर बाय 4πε0 Rn। ठीक ना। ये हो गया इक्वेशन 2। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वेलोसिटी भी तो निकालना है ना, वेलोसिटी को 1/n के प्रोपोर्शनल दिखाना है। ठीक ना।
अब इसके लिए अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, ठीक ना, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और उसमें 2 से डिवाइड लगा दो, ठीक ना। ये सिंपल सा फंडा होता है, नहीं तो आप चाहो तो वहां से आर एन की वैल्यू उठा के यहां रख दो, ठीक ना, तो भी हो जाएगा, ठीक ना। तो मुझे सबसे ज्यादा इजी लगता है कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो और 2 से डिवाइड मार दो, उससे आर एन मिल जाएगा, आर एन को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करो और वी एन निकाल लो। तो चलो ऐसे ही करते हैं, सबसे आसान मुझे यही लगता है। तो क्या करना है, स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो 1 का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी एन का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक ना। और इस वाली इक्वेशन से डिवाइड लगाना है, तो एम वी एन का स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। तो 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, ठीक, 1 एम से एम कैंसिल, वी एन स्क्वायर से वी एन स्क्वायर कैंसिल। तो एम आर एन, ऊपर क्या बच गया, 1 एम बचा हुआ है और आर एन, तो क्या हो जाएगा एम आर एन इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट आर एन उछल के इधर जाएगा ऊपर और ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो ऊपर क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक ना, अपॉन पाई ई स्क्वायर, पाई ई स्क्वायर। तो सॉरी यहाँ पे आर एन स्क्वायर था, ठीक ना, आर एन स्क्वायर है, तो एक आर एन से एक आर एन कैंसिल, तो आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ठीक ना। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गया, ठीक। अब इस r की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखो। तो इक्वेशन 1 क्या है, एम वी एन, आर एन की जगह आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ठीक ना, एन एच भी कैंसिल। तो क्या बच गया यहाँ पे, वी एन एन एच एप्सिलॉन नॉट बाय ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ई स्क्वायर को ऊपर भेजो, इन सबको नीचे भेजो, तो वी एन इक्वल टू क्या आ गया, ई स्क्वायर बाय 2n एच एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, वी एन इक्वल टू ये आ गया। अब इसमें ई स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट, ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है, ठीक ना। ई की वैल्यू आप जानते ही हो, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n बच गया, ठीक है ना, सिर्फ एन ही तो बचा हुआ है, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट हो गए, ठीक है ना। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना प्रूव्ड, ठीक ना, क्लियर।